25 नवंबर आज राजस्थान के पूरे चुनावी प्रचार और इस पूरे महा मेले में वोटरों का दिन था, क्योंकि उनका जोर शोर से दमखम बोला। आप देखिए कि हम एक वीवीआईपी इलाके में हैं और यहाँ पे भी महात्मा गांधी रेजिडेंसी स्कूल में किस तरह से लगातार वोटरों की जिस तरह से आवाजाही रही। कहा जाता है इस एरिया में इतना फीसदी मतदान नहीं होता है, बड़े हों, बुजुर्ग हों या फिर महिलाएं हों, बहुत युवा हों, सब बाहर निकले और अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल किया। 200 सीटों पर मतदान होना है। एक तरफ कांग्रेस जो है कह रही है कि रिवाज बदलेगा और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि रिवाज जारी रहेगा। ये बात करते हैं मैम से। आप लोग वोट डालने आए हैं, क्या उम्र है आपकी और आपको लगता है कि ये एक बड़ा जश्न है जिसमें हिस्सा लेना चाहिए? 89 है। 89, हाँ। तो जरूर डालना चाहिए। हर बार वोट डाला है इन्होंने, हर बार वोट डाला है इन्होंने, हर बार डाला है। ठीक। कितने साल हो गए आपको वोट डालते हुए आंटी? जब से शुरू हुआ जब से शुरू हुआ, कोई मिस नहीं किया आपने। तो देखिए इस तरह से जब बड़े रास्ता दिखाते हैं तो जाहिर तौर पे जयपुर और राजस्थान की जनता हमने देखा खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अंकल, हाँ, मैं 85 साल का हूँ हाँ और हर बार वोट दिया है। जी, आइए आपको बताते हैं कि राजस्थान का सूरत हाल क्या है। 200 सीटें हैं और यहाँ पे कांटे की टक्कर है। एक तरफ कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है, 7 गारंटियां दी हैं। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो सत्ता की चाबी जो है उस कोशिश कर रही है कि कांग्रेस से ले। एक तरफ गहलोत का चेहरा है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने जो सियासी सूरमा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतारा। लगातार उन्होंने रोड शोज भी की, रैलियां भी की। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से थे और हमने देखा कि किस तरह से तीखी नोकझोंक हुई। एक तरफ लोकल भी था, एंटी इनकम्बेंसी की भी बात चली। बागी विधायक या यूं कह लीजिए बागी उम्मीदवार जो वो विधायक जिनका टिकट कटा, उनको वो जो है क्या खेल बदल सकते हैं या जो बागी खड़े हुए हैं वो खेल बदल सकते हैं, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा बड़ा फैक्टर है जो इंडिपेंडेंस के अलावा जो पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, बीएसपी हो, आरएलपी हो या फिर ट्राइबल पार्टी हो, क्या वो किसी तरह से किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं? क्योंकि राजस्थान में ये ट्रेंड रहा है लगातार जो है 15 चुनाव में अगर देख लें तो 9 बारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे, 3rd सिंगल लार्जेस्ट दल के तौर पे इंडिपेंडेंस उभरे हैं। तो उनकी भूमिका भी निर्णायक मानी जा रही है और दोनों तरफ से उनको साधा जाएगा नतीजों के बाद। ऐसा मन बना के और ऐसा तैयारी करके दोनों दल बैठे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ पे जो मतदाता है हमने देखा कि उनमें भी एक जोश नजर आया। दोनों पार्टी इस बात का आंकलन कर रही हैं कि अगर पिछली बार आप देखिए तो लगभग 74% वोट गया था और उससे पहले 2013 में 75% वोट गया था। तो अगर उस आंकड़े को भी पार कर जाता है राजस्थान का इस बारी का सियासी दंगल, जहां तक वोट प्रतिशत की बात है, तो क्या ये खुशखबरी बीजेपी के लिए होगी? क्या बदलाव की बयार बह रही है? इसका भी कयास लगाया जा रहा है। या फिर अशोक गहलोत की जो चिरंजीवी योजना है, जो रोजगार को लेकर वादे हैं और दावे हैं, जो महिला सुरक्षा को लेके जो गारंटियां हैं उनको लेकर ये इम्पैक्ट हुआ है, ये लगातार बड़ा सवाल बना हुआ है। कई बड़े बड़े सुरमाओं की सियासी करियर दाव पे है। वसुंधरा राजे जो है एक तरफ बीजेपी की तरफ से, उनके लिए ये मेक और ब्रेक चुनाव है, तो अशोक गहलोत के लिए भी जो नतीजे हैं उनका पॉलिटिकल करियर आगे तय करेंगे। बहरहाल तमाम जो
अभी हाल ही में असेंबली चुनाव हुए हैं, उसमें राजस्थान की जो रार है, राजस्थान के रण में वो सबसे ज्यादा उस पर सबसे ज्यादा गौर किया है वोटरों ने भी, देश की जनता ने भी, और सबसे तीखी नोकझोंक यही देखने को मिली है।